हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आप देख रहे हैं दक्कनी गपशप। आज हमारे चैनल पे गपशप के लिए मैंने बुलाया एक स्पेशल गेस्ट को, जो हमारे दोस्त भी हैं और एक सीनियर आईटी इंजीनियर हैं, जिनका मोर देन 10+ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो इस गपशप के थ्रू हम आपको ना आईटी के जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, एजुकेशन है, उस चीज़ से आपको हम रूबरू करवाना चाहते हैं। सो इस गपशप में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा मेरे दोस्त मिस्टर आरिफ। वेलकम आरिफ। थैंक यू सो मच सलमान भाई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम वेलकम। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आरिफ मेरे साथ हैं, तो हम देर न करते हुए अपनी गपशप स्टार्ट करते हैं। तो आरिफ भाई, ये हमारा चैनल है जिस पे हम अक्सर टॉपिक्स जैसे आप जानते हैं, और आप हमारे व्यूअर्स भी हैं इस चैनल के। तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपका इंजीनियरिंग जो हुआ, कैसे हुआ, किस फील्ड में हुआ, उसके बाद आपने कैंपस सिलेक्शन कैसे किया और पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे किया, और आईटी फील्ड में फर्स्ट स्टेप कैसे रखा। ये आपकी लाइफ की जर्नी हम लोग हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहते हैं। और देखिए, अगर आपको मेरी जर्नी के बारे में जानना है तो आई स्टार्टेड माय एजुकेशन फ्रॉम एफर्ट स्कूल लीडर। फिर वहाँ से मैंने मूव किया शाइन कॉलेज। वहाँ से मैंने अपना 10+ किया। फिर आई मूव ऑन टू इंजीनियरिंग। आई डिड इट फ्रॉम डॉक्टर AIT बैंगलोर। फिर वहाँ से इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में करने के बाद आई टू कॉन एमटेक। मेरा बेलगाम यूनिवर्सिटी में एमटेक हुआ। Then I started searching for job, and luckily I got into the job. And I started my career from .NET skills basically. Then later on, after a year or so, I moved on to automation. और उस जगह से I never looked back. फिर automation में ही मेरा स्किल बढ़ता गया, and now I have more than 9 years of experience only in automation. तो अभी I have a vast experience in robotic process automation, which is called as RPA these days, which has many tools involved. Or apart from that, we have a lot of different tools these days for automation, right? We have Sublime, Ansible. तो ये सारे tools की हमें basic knowledge होती है. What we do is like there is a department called SRE engineers. तो SRE team क्या करती है? Basically they connect with you, right? तो जो भी operations है वगैरह, उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है, कौन सा टूल विल बी सूटेबल फॉर यू, दे विल गिव यू द सोल्यूशन लाइक व्हिच टूल यू शुड यूज फॉर द ऑटोमेशन, एंड वी डिलीवर इट. सो दैट्स हाउ इट इज, एंड द एंटायर वर्ल्ड these days is moving towards automation and AI. Correct. So it's all about automation and AI these days. But एक generic thinking है लोगों की, वो सोचते हैं कि when automation comes in place, people will lose the job. Yeah, exactly. That's not true at all. क्योंकि ये जो लाइफ साइकिल है, that life cycle itself creates new jobs. Yeah. एक चीज आती है तो दूसरी जगह पे जॉब्स कम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. फिर वो जहाँ पर कम हुआ है, एक दिन ऐसा आता है कि वहाँ पर जॉब्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो दिस इज द लाइफ साइकिल. यहाँ से कम होता है, यहाँ ज़्यादा होता है, फिर वहाँ कम होता है, यहाँ ज़्यादा होता है, वही चलता रहता है. सो पीपल शुड नॉट हेजिटेट फॉर ऑटोमेशंस, बिकॉज अभी भी होता है. आप ऑटोमेशन किस चीज़ का कर रहे हैं जो पीपल आर रिलेक्टेंट टू इट. वो समझते हैं कि अगर यहाँ पे ऑटोमेशन आ जाएगा तो वी विल लूज आवर जॉब्स. दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल. तो आरिफ, आपने जैसा कि बताया कि आपका स्कूलिंग, कॉलेज और डिग्री कॉलेज, ये सारे टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं इन कर्नाटक। तो उस कॉलेजेस से पास आउट होने के बाद आपका मोटिवेशन इंजीनियरिंग की तरफ था, या कोई ऐसा इंसिडेंट है या किसी का इंकरेज है जो आपको उस चीज़ की तरफ लेकर गया? क्योंकि पास आउट होने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट के पास, जैसे MBS हो गया, या दूसरे मेडिकल कोर्सेज हो गए, या टीचिंग हो गया, या पायलट हो गया, या सिविल सर्विस, बहुत सारी चीज़ें हैं XY. तो आपका इस तरफ जाने का कोई एक खास वजह बता सकते हैं आप? सोचिए, अगर मेरे बारे में आप पूछोगे तो इन आवर स्कूल डेज हमारे पास उतनी विजिबिलिटी होती नहीं. These days आप छोटे छोटे बच्चों से पूछो, they are very clear about their future कि उनको क्या करना है, this that. बट हमारे पास उतना इंटरनेट का भी ज़माना था नहीं उस टाइम. ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. 2005 या 7 की बात तो कर रहे हैं. जितना भी हम उतना एक्सप्लोर नहीं था, रिसोर्सेस अवेलेबल थे.
especially from your teachers and from your parents what you used to learn कि आगे क्या करना है. So it's not you, it's your parents or teachers who used to decide your career at that point of time. But अभी because you have lot of things over internet, people are getting awareness कि भाई मुझे ये फील्ड पसंद नहीं, मुझे ये फील्ड पसंद है. They are choosing their idols from within, right? क्योंकि उनके पास सोर्सेस है, हमारे पास सोर्सेस कम थे. तो बेसिकली हमारे ज़माने में सिर्फ 2 फील्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी होती है. बिल्कुल. एक मेडिकल, एक इंजीनियरिंग. तो ऑफ कोर्स आई ट्राइड माय हैंड फॉर मेडिकल, बट ऐसा हुआ कि जस्ट बाय फ्यू सीट्स आई मिस्ड ऑन मेडिकल एंड देन आई मूव्ड ऑन टू इंजीनियरिंग. बट लकीली जो होता है अच्छे के लिए होता है. बिल्कुल, वो बात तो है, जो मुकद्दर में लिखा हुआ जो होगा. होता है वो तो होने. और इंजीनियरिंग में जाने के बाद आपने कंप्यूटर साइंस जो आईटी से रिलेटेड है वो वाला क्यों चुना? उसके पीछे कुछ रीज़न है? क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. उस टाइम पे तो काफ़ी ब्रांचेस होते थे, एआई नहीं था उस टाइम पे, उतना एक्सप्लोर नहीं था. जैसे सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया. तो उस टाइम पे आपने इस वाले फील्ड को क्यों चुना? एज ए सेड पिछली बार अच्छा, वही वाला एंगल फिर से आएगा कि जो रिसोर्सेज थे कम था. हाँ. राइट. इट यूज्ड टू कम फ्रॉम योर पेरेंट. आपके फादर को जितना मालूम है, आपके पेरेंट्स को जितना मालूम है, आपके सिबलिंग्स को जितना मालूम है कि कौन सी फील्ड बेटर है, तो आप उसमें जाओ. अच्छा. तो कहीं से पता चला कि मेरी दीदी जो है वो भी उसी में थी. उनके कोई फ्रेंड्स हैं या फिर उनके सीनियर्स हैं जो उस फील्ड में गए हैं, वो अच्छे से अर्न कर रहे हैं, दे हैव अ फ्रूटफुल करियर ओवर देयर. तो उस हिसाब से हमारा डिसाइड होता था करियर के भाई ये जाएगा कंप्यूटर साइंस में. तो उस जमाने में कंप्यूटर साइंस वाज वेरी फेमस. इवन दीस डेज if you see there are a lot of people who has done engineering in different domains, but they have ended up in software. Yeah, exactly. तो वो वाला चीज़. उसके बाद एक क्वेश्चन ये आया होता है, जैसे कि आपने कहा कि आपने एमटेक जो है उस यूनिवर्सिटी से किया, वहाँ पे क्या आपका कैंपस सिलेक्शन हो गया था या आपको बाहर आके थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा फर्स्ट जॉब के लिए? तो देखिए 2014-15 की बात है. कैंपस हुआ था मेरा IBM. ओके. तो एक कंपनी में हो गया था मेरा सिलेक्शन. बट देन लेटर ऑन हुआ ये कि आई थिंक आफ्टर फ्यू मंथ्स दे हैव रोल्ड आउट दोस जॉब्स बिकॉज़ उनका आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था. समथिंग दे डिड द मास हायरिंग एंड दे रोल्ड आउट. तो देन आई हैड टू मूव डाउन टू अ वेरी स्टार्टअप. एक स्टार्टअप में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया. फिर बाद में आई मूव ऑन टू ऑटोमेशन. तो ऐसा होता है कई बार कि आपने कोई जॉब सेलेक्ट किया बट ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस आप वहाँ पर अपना करियर नहीं जमा पाए, देन यू हैव टू मूव ऑन. राइट. तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि हम भी उस पीरियड से गुजर चुके हैं. अगर आपका कैंपस सिलेक्शन नहीं होता तो जब आप कॉलेज से डिग्री लेकर बाहर आते हैं तो फर्स्ट जॉब के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है. तो ये रियल फैक्ट है. तो हम फैक्ट है, इसीलिए इस टॉपिक को यहाँ पे राइज कर रहे हैं. बट ये जो है ऑफ कोर्स हर किसी के साथ नहीं होता. देयर आर मेनी पीपल हु हैज प्लेस्ड इन द कैंपस एंड दे हैव स्टार्टेड देयर करियर देयर एंड उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा है आजकल. कुछ लोग होते हैं डेफिनेटली मे बी कॉन्ट्रैक्ट किसी न किसी वजह से वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है, कुछ हो जाता है, अनसर्टेन कंडीशंस यू नेवर नो कि कल क्या होने वाला है. राइट. बिल्कुल. In that situation you should always be ready. You should adapt to new things. Try searching out for the other jobs. There are several jobs out there, right? कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा जो आपको आगे लेकर जाएगा. It's only thing you should be learning. Engineering ऐसी चीज़ है कि you should learn yourself. You should upgrade yourself each and every day. If you are ready for that, of course you will have a fruitful career. तो व्यूअर्स, इस टॉपिक में हमने आपको बताया कि आरिफ की जर्नी फ्रॉम जीरो टू एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर रोल पे मोर देन 10 ईयर से काम कर रहे हैं. तो आपको हम लोग इस गपशप से ये मोटिवेशन देना चाहते हैं. Still to learn. Yeah, still to learn. Life never ends and learning never ends. So ये टॉपिक में हमने ये बताया कि हम बढ़ते हैं इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ अपने नेक्स्ट एपिसोड. Thank you so much guys. Bye bye.